इस वक्त भारत के अंदर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और वो क्या चीज़ है। वो है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में क्या कर रहा है। और इस वक्त तमाम इंडिया की जो मीडिया है अ, उसको ये टास्क है, उसकी ये पोजीशन है कि आपने बताना ये है कि कश्मीर इस वक्त बुरे हालात हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ादी हासिल कर रहा है। आज़ाद कश्मीर क्या कर रहा है? आज़ादी हासिल कर रहा है पाकिस्तान से। दैट इज़ द टास्क। देखिए, अब नरेंद्र मोदी साहब एंड उनकी जो डीप स्टेट है वो तो चाहेगी पाकिस्तान के अंदर मामला थोड़े डेंजरस लेवल पे जाएं। कश्मीर के अंदर ये ठीक है। कश्मीर में मैं आपको बताऊं कि क्या हो सकता है। 20,000 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, या 10,000 या 5,000 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। कैंपेन्स हैं वो दिखाई जा रही हैं कि देखें पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर निकल गया। देखिए, कश्मीर के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। कश्मीर, मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि जनाब ये कश्मीर पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है। कश्मीरियों को पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान ने ही तो कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की है, और किसने बुलंद की है। और अपना सारा नुकसान कह लें या इसको जो भी कह लें, पाकिस्तान की जो खर्चा पॉलिसी है वो कश्मीर के ऊपर ही तो थी। और हमारी इंडिया से क्या लड़ाई थी? कश्मीर के ऊपर लड़ाई थी ना। भाई, नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की क्या लड़ाई है? कश्मीर की वजह से ना। तो कश्मीरियों के थोड़े गवर्नेंस के इशू हैं, वो होते ही हैं। वो कश्मीर में भी हैं, वो पंजाब में भी हैं, वो हर जगह पे है। आज वो मैं देख रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिसेंटली जो न्यूक्लियर धमकी दी थी न्यूक्लियर के हवाले से धमकी दी, आज भी उन्होंने दी है। ठीक है, इंडिया को उन्होंने कहा छड़ांगे नहीं, तो अंदाज दी। सो डोंट कीप दिस इन माइंड कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि फॉर सम टाइम कहीं ना कहीं पे कि जो जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो अगर बात भी करना चाहती है तो वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारी जीत है, अब हमें इनसे बात नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन है सिर्फ 12 लेजिस्लेटिव सीट्स के ऊपर। लेकिन अब होता क्या है कि जब मीडिया दिखा रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन इन बलोचिस्तान, व्हाट्स गोइंग ऑन इन केपी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर, पीटीआई अपने एहतजाज कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो इट लुक्स वेरी, द ऑप्टिक्स लुक्स वेरी बैड। बट इट है नहीं है, है नहीं है। ऑप्टिक्स बुरी लगती हैं लेकिन है नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी मिलिट्री हैज शोन कि जी उन्होंने बड़ी ब्रुटैलिटी दिखा दी है। वही पाकिस्तानी मिलिट्री तो वहां कश्मीर में है ही नहीं है, वो तो पुलिस मैनेज कर रही है सारे का सारा। तो ये अब कह रहे हैं कि जी एक और मुजीबुर रहमान बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है जी, वो क्या एक नया मुजीबुर रहमान बनेगा? क्या नया मुजीबुर रहमान सामने आ रहा है? क्या ऐसे होने जा रहा है? क्या वैसे होने जा रहा है? ठीक है। क्या कश्मीर बांग्लादेश बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, मैं आपको बात बताऊं। ये चंद एक कश्मीरी हैं। इस वक्त कश्मीर के अंदर एक हुकूमत मौजूद है और कश्मीर के अंदर नए इलेक्शंस हैं और लोगों को बुरा लगेगा। देखें, 5-10 हजार बंदे की जो स्ट्रगल होती है उसको आप क्या कहते हैं, यू विल लेट दैट रन अ गवर्नमेंट। आप एक गवर्नमेंट को कहेंगे कि जी आप छुट्टी करें, 10,000 बंदा बाहर आ गए और वो बड़ा कमिटेड है। स्टेट कैसे चलती है इंडिया के अंदर? मुझे बताएं, पंजाब के अंदर क्या हुआ था और इंडिया ने गवर्नमेंट ने क्या किया था, और पंजाब वालों का क्या हश्र हुआ था, और क्या वो फार्मर्स आए थे और चले गए थे? बताएं ना मुझे। कैन समवन टेल मी? लोग ये बड़ा फैंसी लगता है। क्या कश्मीर बलोचिस्तान बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान इज इन सर्च, आर विल कश्मीरीज प्रोड्यूस मुजीबुर रहमान? ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की तरफ आ गए हैं ये लोग। ये बंदे मारते हैं, गोलियां चलाते हैं। कल भी इन्होंने गोलियां चलाई हैं, को बंदे शहीद हुए हैं वहां। और ये समझते हैं कि कश्मीर, अच्छा एक और भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि जी डू नॉट
ट्रीट थिंक कश्मीरीज आर लाइक पीटीआई, हम कश्मीरी कोई पंजाब की तरह नहीं, हम कश्मीरी कश्मीरी हैं। ओ भाई, इसको अगर आप इस फ्रेमवर्क में लेके जाएंगे तो आप चीजें तो नहीं चला सकेंगे ना सर। अगर आप इसको इस फ्रेमवर्क में लेके जाएंगे तो आप चीजें नहीं चला सकेंगे। कि चला सकेंगे, मुझे बताएं। ऑब्वियसली नहीं चला सकेंगे यार। हाउ कम दिस इज गोइंग टू हैपन? ये चीजें ऐसे कैसे चल सकती हैं? मैं तो नहीं एटलीस्ट देखता, मैं तो नहीं देखता एटलीस्ट ऐसे होते हुए कि ये ऐसे चीजें हो सकती हैं। मैं तो ये देखता हूं कि चीजें जो है वो दे आर गोइंग टू बी गुड इन कमिंग डेज। चीजें बेहतर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों के अंदर। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से ये बता रहा हूं, मुझे बड़ी क्लैरिटी है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, लेकिन ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, और सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा है? हमारे दोस्त जो हैं, अब वो जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान वर्ड यूज करें, यार कौन दुनिया में ये कहेगा? ये इंडियंस को इतना शौक है हमारे दोस्तों को कि जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। पाकिस्तान भाई, दिस इज नॉट द वर्ड। देखें, है हम कहते हैं आजाद कश्मीर, इंडियंस कहते हैं वो जी पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया हुआ। हम कहते हैं इंडियन ऑक्युप, ये नॉमेनक्लेचर्स हैं, ये जारी बात है। और इसमें वेस्ट ने बड़ी सीधी सीधी सी बात की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। उन्होंने सीधा सा कह दिया, उन्होंने कहा पाइन गाली ये वे मुका ही दियो, मसला ही मुका दे। ठीक है, मसला ही मुका दिया। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक चीज है जो हमारे सामने है। एंड एंड आई डू सी दिस, एंड मुझे ये चीज नजर आती है, मुझे ये चीज नजर आती है और बड़े क्लियरली नजर आती है कि ऐसे नहीं होगा जैसे ये लोग समझ रहे हैं कि जी वहाँ पे ये हो गया और वो हो गया, और लोग ये कहेंगे आज आज किस आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है वो बड़ी हिली हुई है। ये चैलेंजेस रहते हैं गवर्नमेंट्स के लिए। वो गवर्नमेंट ही क्या है जिसके लिए चैलेंज नहीं है? यार उधर कनाडा के अंदर, अल्बर्टा के अंदर वो कह रहे हैं हमें आज़ाद होना है, वहाँ रेफरेंडम होने की बातें हो रही हैं, सवाल, और वो कह रहे हैं हमने कनाडा से लहदा होना। तो आप क्या समझते हैं अल्बर्टा को कनाडा से लहदा होने देंगे वो? सोचे ना आप, अल्बर्टा को कनाडा से लहदा होने देंगे? एक क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल ऐसे मुमकिन हो सकता है। और कौन ऐसे होने देगा, और कौन ऐसे चाहेगा, और कौन इसको अलाउ करेगा? मैं तो मैं तो बड़ा हैरान होऊंगा अगर ये चीज जो है वो, इफ दिस इज द केस। ये फ्रेमवर्क ऐसे ही रहना है, ये चीजें ऐसे ही रहनी है जैसे हम ये बातें कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होना।